नमस्कार दोस्तों, इंश्योरेंस टेक्निकल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ आपको मिलती है सिर्फ और सिर्फ इंश्योरेंस की जानकारी इंश्योरेंस प्रोफेशनल के द्वारा, वह भी बिल्कुल आसान भाषा में। आज मैं बात करने वाला हूँ LIC की जीवन लाभ पॉलिसी के बारे में, जिसका टेबल नंबर है 936 LIC का जीवन लाभ प्लान सबसे सक्सेसफुल प्लान में से एक है और इसका मुख्य कारण है कि इस पॉलिसी के अंतर्गत रिटर्न काफी अच्छा है। यह प्लान बच्चों की मैरिज हो, बच्चों की एजुकेशन हो, आपका कोई लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल हो, आपका पर्पस टैक्स सेविंग हो, या आप सिर्फ LIC की एक अच्छी पॉलिसी लेना चाहते हो, ये सभी उद्देश्यों के लिए यह एक आइडियल पॉलिसी है। LIC का जीवन लाभ एक नॉन लिंक्ड प्लान है, अर्थात शेयर मार्केट के रिस्क से जुड़ा हुआ नहीं है। यह एक लिमिटेड प्रीमियम पेमेंट प्लान है, अर्थात बीमा धारक को चुने हुए पॉलिसी पीरियड से कम पीरियड तक प्रीमियम का भुगतान करना होता है। यह एक विथ प्रॉफिट प्लान है, अर्थात LIC अपने फिनेंशियल परफॉर्मेंस के अनुसार प्रॉफिट को वेस्टेड सिंपल रिवर्सनरी बोनस और फाइनल एडिशनल बोनस के रूप में बीमा धारक के साथ शेयर करेगी। अब बात करते हैं इस पॉलिसी को लेने के लिए आवश्यक मापदंड और उसकी शर्तों के बारे में। LIC की जीवन लाभ पॉलिसी अलग अलग पॉलिसी पीरियड के रूप में 3 ऑप्शंस में उपलब्ध है। जो पहला ऑप्शन है उसका पॉलिसी पीरियड 16 वर्ष का है, दूसरे ऑप्शन का पॉलिसी पीरियड 21 वर्ष का है और तीसरे ऑप्शन का पॉलिसी पीरियड 25 वर्ष का है। इस पॉलिसी को लेने के लिए मिनिमम एज एट एंट्री 8 इयर्स का है, यानी कि यह पॉलिसी सिर्फ उन बच्चों को दी जा सकती है जिनकी उम्र कम से कम 8 वर्ष पूरी हो चुकी हो। पॉलिसी लेने के लिए जो मैक्सिमम एज है वह 16 वर्ष की पॉलिसी पीरियड के लिए 59 इयर्स है, 21 इयर्स के पॉलिसी टर्म के लिए 54 इयर्स है और 25 इयर्स के पॉलिसी टर्म के लिए 50 इयर्स है। पॉलिसी लेने के लिए जो मिनिमम सम इंश्योर्ड है वह 2 लाख रुपए है और यह तीनों ऑप्शंस के लिए सेम है। मैक्सिमम सम इंश्योर्ड की किसी भी ऑप्शन में कोई लिमिट नहीं है, लेकिन यह आपके इनकम के ऊपर निर्भर करेगा। 2 लाख के ऊपर का सम इंश्योर्ड आप 10,000 के मल्टीपल में, अर्थात 10,000 के गुणक में ले सकते हैं। अब बात करते हैं प्रीमियम पेमेंट टर्म के बारे में। तो 16 वर्ष के पॉलिसी पीरियड के लिए 10 वर्ष तक प्रीमियम पे करना होगा, 21 वर्ष के पॉलिसी पीरियड के लिए 15 वर्ष तक प्रीमियम पे करना होगा और 25 वर्ष के पॉलिसी टर्म के लिए 16 वर्ष तक प्रीमियम का भुगतान करना होगा। आइए अब इस पॉलिसी से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्यों को जानते हैं। लोन फैसिलिटी। इस पॉलिसी के अंतर्गत लोन की सुविधा उपलब्ध है, जो कि 2 वर्ष के फुल प्रीमियम पेमेंट करने के बाद उपलब्ध हो जाती है। सरेंडर ऑफ पॉलिसी। इस पॉलिसी को बीमा धारक 2 वर्ष के फुल प्रीमियम पेमेंट करने के बाद कभी भी सरेंडर करके सरेंडर वैल्यू ले सकते हैं। यहां आपको बता दूं कि यदि बीमा धारक इस ऑप्शन को एक्सरसाइज करते हैं तो हमेशा फिनेंशियली उन्हें नुकसान ही होता है। पेड अप वैल्यू। यदि आपको प्रीमियम भरने में फिनेंशियल प्रॉब्लम हो रही है तो आप पेड अप वैल्यू के ऑप्शन का चुनाव कर सकते हैं, जिसके अंतर्गत आपने जितना प्रीमियम पेड किया है उसके अनुसार आपके पॉलिसी का सम इंश्योर्ड कम हो जाएगा और पॉलिसी के सारे लाभ घटे हुए सम इंश्योर्ड पर जारी रहेंगे। राइडर। अब बात करते हैं इस पॉलिसी के अंतर्गत उपलब्ध राइडर के बारे में। इस पॉलिसी के अंतर्गत 5 राइडर्स उपलब्ध हैं। पहला है LIC एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर, दूसरा LIC एक्सीडेंट बेनिफिट राइडर। आप इन दोनों राइडर में से कोई एक राइडर ले सकते हैं। तीसरा है न्यू टर्म एश्योरेंस राइडर, चौथा है न्यू क्रिटिकल इलनेस बेनिफिट राइडर और 5वां प्रीमियम बेनिफिट राइडर। राइडर का चुनाव आप अतिरिक्त प्रीमियम पे करके कर सकते हैं। ग्रेस पीरियड। ग्रेस पीरियड का मतलब होता है प्रीमियम ड्यू डेट के बाद प्रीमियम को भरने के लिए अतिरिक्त समय। LIC के जीवन लाभ पॉलिसी के अंतर्गत यदि बीमा धारक ने ईयरली, हाफ ईयरली या क्वार्टरली प्रीमियम पेमेंट मोड चुना है तो उन्हें अतिरिक्त समय 30 दिनों का मिलता है और मंथली प्रीमियम पेमेंट मोड का चुनाव किया है तो अतिरिक्त समय 15 दिनों का मिलता है। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इस ग्रेस पीरियड में भी पूरी कवरेज बनी रहती है और इस दौरान यदि क्लेम आता है तो LIC उसका पूरा भुगतान करती है। टैक्स बेनिफिट। इस पॉलिसी के अंतर्गत बीमा धारक जो प्रीमियम पे करते हैं उसकी छूट उन्हें इनकम टैक्स के सेक्शन 80C के अंतर्गत मिलती है और बीमा धारक को जो मैच्योरिटी मिलती है या डेथ के केस में नॉमिनी को जो डेथ बेनिफिट मिलता है वह इनकम टैक्स के सेक्शन 10(10)D के अंतर्गत कंप्लीटली टैक्स फ्री होता है।
अब बात करते हैं इस पॉलिसी के बेनिफिट्स के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं मैच्योरिटी बेनिफिट के बारे में। तो इसे हम तीनों पॉलिसी पीरियड के एग्जाम्पल से समझेंगे। मिस्टर रतन, जिनकी उम्र 35 वर्ष है, उन्होंने सम इंश्योर्ड के रूप में 5 लाख रुपए का चुनाव किया है। यदि मिस्टर रतन 16 वर्ष के पॉलिसी पीरियड लेते हैं तो उन्हें 10 साल तक प्रीमियम का भुगतान करना होगा। यदि मिस्टर रतन मंथली प्रीमियम भरते हैं तो उन्हें हर महीने 3,669 रुपए प्रीमियम के रूप में भरना होगा। यदि ईयरली प्रीमियम भरते हैं तो हर साल उन्हें 43,140 रुपए का प्रीमियम भरना होगा। और एनुअल मोड में मिस्टर रतन 10 साल में टोटल 4,32,350 रुपए प्रीमियम के रूप में भरेंगे। जब पॉलिसी के 16 वर्ष पूरे हो जाएंगे तो पॉलिसी की मैच्योरिटी हो जाएगी और मिस्टर रतन को मैच्योरिटी का भुगतान कुछ इस प्रकार होगा। सबसे पहले पॉलिसी का सम इंश्योर्ड 5 लाख रुपए, उसके बाद बोनस 3,20,000 रुपए, उसके बाद फाइनल एडिशनल बोनस 12,500 रुपए, टोटल 8,32,500 रुपए की मैच्योरिटी मिस्टर रतन को मिलेगी। आइए अब देखते हैं 21 वर्ष के पॉलिसी पीरियड के उदाहरण को। यदि मिस्टर रतन 21 वर्ष का पॉलिसी पीरियड लेते हैं तो उन्हें 15 साल तक प्रीमियम का भुगतान करना होगा। यदि मिस्टर रतन मंथली प्रीमियम भरते हैं तो उन्हें हर महीने 2,369 रुपए प्रीमियम भरना होगा। और यदि ईयरली प्रीमियम भरते हैं तो उन्हें हर साल 27,857 रुपए का प्रीमियम भरना होगा। और एनुअल मोड में मिस्टर रतन 15 साल में टोटल 4,18,468 रुपए प्रीमियम का भुगतान करेंगे। जब पॉलिसी के 21 वर्ष पूरे हो जाएंगे तो पॉलिसी की मैच्योरिटी हो जाएगी और मिस्टर रतन को मैच्योरिटी का भुगतान कुछ इस प्रकार होगा। सबसे पहले पॉलिसी का सम इंश्योर्ड 5 लाख रुपए, उसके बाद बोनस 4,62,000 रुपए, उसके बाद फाइनल एडिशनल बोनस 50,000 रुपए, टोटल 10,12,000 रुपए की मैच्योरिटी मिस्टर रतन को मिलेगी। आइए अब देखते हैं 25 वर्ष के पॉलिसी पीरियड के उदाहरण को। यदि मिस्टर रतन 25 वर्ष का पॉलिसी पीरियड लेते हैं तो उन्हें 16 वर्ष तक प्रीमियम का भुगतान करना होगा। यदि मिस्टर रतन मंथली प्रीमियम भरते हैं तो उन्हें हर महीने 2,021 रुपए का प्रीमियम भरना होगा। यदि ईयरली प्रीमियम भरते हैं तो हर साल उन्हें 23,774 रुपए का प्रीमियम भरना होगा। मिस्टर रतन 16 साल में टोटल 3,80,907 रुपए का प्रीमियम भरेंगे। और जब पॉलिसी की मैच्योरिटी हो जाएगी तो मिस्टर रतन को मैच्योरिटी का भुगतान कुछ इस प्रकार होगा। सबसे पहले पॉलिसी का सम इंश्योर्ड 5 लाख रुपए, उसके बाद बोनस 5,87,500 रुपए, उसके बाद फाइनल एडिशनल बोनस 2,25,000 रुपए, टोटल 13,12,500 रुपए की मैच्योरिटी मिस्टर रतन को मिलेगी। आप देख सकते हैं जैसे जैसे पॉलिसी पीरियड बढ़ा है मैच्योरिटी का अमाउंट बढ़ता जा रहा है, क्योंकि LIC की पॉलिसी में जैसे जैसे पॉलिसी पीरियड बढ़ता है बोनस का रेट बढ़ता जाता है। और इस तीनों उदाहरण के पॉलिसी पीरियड को, इसके प्रीमियम को और इसके मैच्योरिटी की समरी आप यहां देख सकते हैं। यहां मैंने जो भी कैलकुलेशन किया है वह LIC के वर्तमान बोनस रेट के आधार पर है। LIC फ्यूचर में जैसे बोनस रेट डिक्लेयर करेगी उसी के अनुसार आपकी मैच्योरिटी बनेगी। अब बात करते हैं डेथ बेनिफिट के बारे में। पॉलिसी लेने के बाद से लेकर पॉलिसी पीरियड के दौरान कभी भी अनहोनी होती है और मिस्टर रतन अपने परिवार के बीच नहीं रहते तो नॉमिनी को डेथ बेनिफिट का भुगतान होगा। नॉमिनी को कम से कम पॉलिसी का सम इंश्योर्ड जो कि 5 लाख रुपए है वह जरूर मिलेगा और साथ में बोनस भी। इस बोनस का अमाउंट इस बात पर निर्भर करेगा कि पॉलिसी कितने वर्षों तक चली है। पॉलिसी जितने ज्यादा समय तक चलेगी बोनस का अमाउंट उतना ही ज्यादा होगा। यदि इस पॉलिसी से जुड़ा आपके पास कोई सवाल है तो उसे कमेंट बॉक्स में लिखें। मैं आपके सवालों का जवाब शॉर्ट वीडियो के माध्यम से देने की पूरी कोशिश करूंगा। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करके मुझे प्रोत्साहित जरूर करें। और सबसे महत्वपूर्ण, यदि आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और जुड़ जाएं हमारे साथ इंश्योरेंस प्रोफेशनल से इंश्योरेंस की जानकारी के लिए। और साथ में बेल आइकन को भी क्लिक कर दें और ऑल सेलेक्ट कर लें ताकि जब भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन तुरंत आप तक पहुंच जाए। और अंत में अपना कीमती समय निकालकर इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।